तो अभी तक के इस स्क्रैच के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने दो स्प्राइट्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते, कैसे उनमें बातचीत करा सकते हैं। तो अब ये जो वीडियो होने वाला है वो है मोशन के ऊपर, कि कैसे हम अपने कोई भी स्प्राइट को मोशन करा सकते हैं, उनको ऐसे मूवमेंट के तौर पे हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये दोनों कैरेक्टर्स को हमने ले लिया था। अब हम एक कोई तीसरा स्प्राइट लेते हैं जिनको हम मूवमेंट कराएंगे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो फॉरेस्ट का है। तो फॉरेस्ट के हिसाब से हम कोई एनिमल्स में जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि फॉरेस्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ सही रहेगी। ये शार्क है, शार्क पानी के लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो हम फॉरेस्ट के लिए स्नैक को चूज़ कर सकते हैं। अब स्नैक को यहाँ पे आपने चूज़ किया। अब स्नैक को मैं यहाँ पकड़ के थोड़ा सा अपने पोजीशन में ला देता हूँ। तो ये थोड़ा फॉरेस्ट के हिसाब से ये थोड़ा स्नैक हम लोग को बड़ा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके साइज़ को रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है साइज़, तो साइज़ यहाँ पे 100 है। अब मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको सपोज 50 कर देता हूँ। तो 50 में ये आपका सही साइज़ आ गया स्नैक का, मतलब फॉरेस्ट के हिसाब से। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइनल चीज़ ये करनी है कि मेरे को अपने स्नैक को मूव कराना है, कि कैसे हम अपने कोई भी स्प्राइट को उसमें मूवमेंट ला सकते हैं। तो मूवमेंट लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हम लोग इवेंट्स पे जाके करते थे कि जब भी हरा झंडा क्लिक होगा तो ये भी जो फर्दर चीज़ें हैं वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी हम ब्लॉक कमांड यहाँ पे देंगे उसको फॉलो करके, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो रेडी हो जाएगा, उन चीज़ों को स्टार्ट करना चालू कर देगा वो। तो अब ये तो हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लुक्स में और मोशन में जाके देखते हैं। मोशन में हम लोग गए तो यहाँ पे लिखा है मूव 10 स्टेप्स। तो जैसे मैं मूव 10 स्टेप्स को दबाता हूँ, आप देख पा रहे हो कैसे ये जो सांप है, स्नेक है, वो आगे बढ़ रहा है, 10 कदम वो आगे बढ़ जा रहा है। एक तो ये रास्ता हो गया मेरे को अपने स्नेक को आगे बढ़ाने का। अब हम लोग कभी भी मैथ्स में पढ़े हैं कि ये वाला जो आपका एरिया, सरफेस एरिया होता है, वो आपका एक्स है, और ये जो है आपका वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है। तो आप यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है -215 है और y की वैल्यू -131। तो यहाँ पे भी आप लोग को लिखा होगा कि x की जो वैल्यू है आपकी वो -215 और y की वैल्यू -131 है। ये कब की है, जब ये स्नेक यहाँ पे है। अब सपोज मैं स्नेक को पकड़ के ना ये आगे लेके चले गया, इसके फाइनल डेस्टिनेशन में यहाँ पे लेके चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है चेंज हो गई है। मतलब x की वैल्यू यहाँ के लिए कितनी है, 141 है, और y की वैल्यू -128 है। तो अब वापस इसको मैं पकड़ के एक थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ इसको, तो ये कितनी हो गई, -180 हो गई, और y की वैल्यू जो है आपकी -132 हो गई। तो ये तो रहा एक रास्ता। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको एग्जीक्यूट करके। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लेके आ गया अपने स्नेक को, और स्नेक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये रही आपकी स्नेक की वैल्यू। मूव को अभी मैं हटा देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ग्लाइड करेगा कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे जो ओरिजिन में स्नेक की जो वैल्यू है आपकी कितनी है, एक्स की 216 और वाई की -144। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर्सर से लेके थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसके फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच जाता है। तो अब इसकी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं इसको ग्लाइड कराना अगर चाहता हूँ तो ग्लाइड पे यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए आप, ये देखिए ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जा रहा है। एक तो ये मेरे पास रास्ता हुआ अपने स्नेक को आगे बढ़ाने का, उसके मूवमेंट कराने का। अब यहाँ जो है ये जो है वो बहुत तेज़ी से हो जा रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कब आ रहा है कब जा रहा है स्नेक, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये देखिए स्नेक ग्लाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं ग्लाइड को थोड़ा सा तेरे के लिए साइड कर देता हूँ। तो अभी हम लोग स्नेक की स्प्राइट में हैं। तो मैं कॉस्ट्यूम में जाके इसके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। एक आपका फर्स्ट दिख रहा होगा जिसमें स्नेक जो है पोजीशन जहाँ पे यहाँ पे रैंडम पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है, एक ये है कि हल्का सा सिकुड़ा हुआ है। अब सेकंड वाले में जाके देखते हैं तो ये अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है। और थर्ड वाले में मस्त ये बाइंड अप होके ये आपका रखा हुआ है यहाँ पे, कि मतलब लग रहा है कि स्नेक अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच के अपना बाइंड अप होके एक जगह बैठ गया है। तो अगर मैं इन दोनों को अल्टरनेट में चलाऊँ, एक के बाद एक ऐसे कंटिन्यू ऐसे चलाऊँ, तो ऐसा लग रहा है कि स्नेक एक्चुअल में मूवमेंट कर रहा है करके। तो यहाँ पे हम लोग वापस कोड में जाते हैं। उसके बाद इसके अगर लुक्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्विच कॉस्ट्यूम टू स्नेक सी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे तो आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। डुप्लीकेट यहाँ पे कर लिया मैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, स्नेक सी, सी मतलब कौन सा वैल्यू था आपका, सी ये था, ये थर्ड वैल्यू स्नेक की। अब हम लोग को काम किससे है, ए और बी से, स्नेक का जो ए वाला पोजीशन है और बी वाला जो पोजीशन है, मेन काम हम लोगों को यहाँ से है। तो अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं मोशन में और यहाँ पे करते हैं इसको 10 स्टेप्स बी। अब इसको मैं यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ इसको जोड़ देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगा, ये देखिए ये बहुत कंटिन्यू हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, इतने तेज़ी से ये अपना ए और बी पोजीशन चेंज कर ले रहा है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक रिपीट का आपको ऑप्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। एक रिपीट का ऑप्शन मैं यहाँ पे लगाया, सॉरी यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन लग गया। अब रिपीट का ऑप्शन लगने के बाद तो भी हम देखेंगे कि ये जो है ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी ये बहुत तेज़ी से ये क्या कर रहा है, अपना ए और बी पोजीशन चेंज कर ले रहा है। तो थोड़ा सा अब हम लोग चाहेंगे कि ये थोड़ा सा रुक के करे, मतलब थोड़ा सा हम लोगों को दिखे कि ये ए पोजीशन में है, देन वो बी पोजीशन में चेंज हो, ऐसे करके वो रैंडमली ऐसे आगे बढ़ता जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेट का कमांड है, तो वेट के कमांड को मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये 1 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। ये 0.5 आपका सेकंड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेट का ले लेता हूँ, जब ये कॉस्ट्यूम बी का रहेगा उसके बाद ये करेगा। तो यहाँ पे भी मैं 0.5 का यहाँ पे डिले दे दिया। तो इसको मैं अब यहाँ से अटैच कर देता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि जब ये क्लिक हो रहा है, देखिए अब कैसे मूवमेंट इसका चेंज हो रहा है, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंजेस हो रही है इसमें। एक बार इसने के पोजीशन में जा रहा है, फिर 0.5 सेकंड बाद ये बी के पोजीशन में चले जा रहा है। तो यहाँ पे है ये, यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो मूव है ये 10 स्टेप्स में हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा मेरे को इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे 40 कर देता हूँ। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में स्नेक का पोजीशन जो है कंटिन्यू चेंज हो रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी स्टोरी अपनी जगह पे चल रही है और स्नेक का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता जा रहा है। तो ये तो हो गया एक रास्ता। अब स्नेक के कॉस्ट्यूम में आप लोगों को याद होगा कि थर्ड वाले पोजीशन में ऐसा था कि ये बाइंड अप होकर यहाँ पे बैठ गया था अच्छे से, मतलब लग रहा था कि ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गया है और वहाँ पे आराम से जाके ये बैठ गया है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। इसको लुक्स में जाना है, आप यहाँ पे देखें स्विच कॉस्ट्यूम स्नेक सी, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ नीचे पे, कि ये जब सब खत्म हो जाए उसके बाद ये अपने सी वाले पोजीशन में आ जाए करके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका जो स्नेक है वो कंटिन्यू जा रहा है, मतलब अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है और आगे ही बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जैसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचेगा वो अपना बाइंड अप होके वहाँ पे बैठ गया। तो ये जो था आपका वीडियो था मोशन के ऊपर, कि कैसे हम अपने कोई भी स्प्राइट को चूज़ करके उनमें मोशन ला सकते हैं कि वो एक्चुअल वीडियो के जैसे हम लोगों को लगे। तो अगर मैं कहानी को वापस से पूरा स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी अपनी बैकग्राउंड में चल रही है, ये जो बियर है और जो बैट लिए थे हम लोग ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो स्नेक है वो आपका बैकग्राउंड में एज अ मूवमेंट होता दिख रहा है। तो आज का जो वीडियो था बेसिकली मोशन के ऊपर था। आने वाले वीडियो में हम इन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।